दोस्तों, अगर आपने बनाई किसी चीज पे, आपने जो आविष्कार किया है उसी चीज पे अगर कोई दूसरा नाम लिख दे, तो अगर आपके जैसी चीज कोई और बना के बेचे मार्केट में और उसकी ब्रांडिंग करवाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताता हूँ कि आदिवासी लोग ये करते हैं, वो करते हैं, उसको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे जो माफिया बैठे हैं वो आदिवासियों के वन संपत्ति पे, जल संपत्ति पे अधिकार जताना चाहते हैं। और मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने आदिवासी भाई बहनों को इसलिए सचेत करता हूं क्योंकि आज भी यह दौर चलते आ रहा है। जो आदिवासी अपनी चिकित्सा पद्धति अपनाते थे, जो जड़ी बूटी लेके हजारों बीमारियों का इलाज वो करते थे, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होती थी, शायद उसी को भी आज किसी की नजर लग गई और आज समाज में एक ब्रांडिंग बना के दूसरी चिकित्सा पद्धति अपनाई जा रही है। दोस्तों, आप ये बता सकते हो कि जब आपको जंगल से खदेड़ा गया, आप जो कहते हो कि मैं आदिवासी हूँ, जल जंगल जमीन मेरे 3 बात जो है ऐसे हैं जो जिस पर मैं अधिकार बताता हूँ, तो आपको पता है कि आपको जंगल से क्यों खदेड़ा गया? आज आप जंगल में घूम नहीं सकते, आज आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सम्मति बिना आप वहाँ जा नहीं सकते, आप वहाँ के बांस नहीं ला सकते, आप जड़ी बूटी नहीं ला सकते। ऐसे इतने सारे लॉ आपके ऊपर थोप दिए गए, ये क्यों? दोस्तों, मैं आज इस बारे में बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा ऐसे चिकित्सा पद्धति पर जो चिकित्सा पद्धति दावा करती है कि वो 10,000 साल पुरानी है, और आज जो आपके आंखों में धूल झोंकी जा रही है, आयुर्वेद करके नाम लिया जा रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और ऐसे माफिया की बात करूंगा जो मेडिसिन माफिया आज आयुर्वेद के नाम पे लोगों को बहका रहे हैं। और इसके बीच में आदिवासियों का जो रोजगार पद्धति है और उनकी संस्कृति है और उनकी जो चिकित्सा पद्धति है, इसको मॉडिफाई करके झूठी बात लोगों में फैलाई जा रही है। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जड़ी बूटी की यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि नहीं, यहाँ पे तो प्राचीन होगा तो आयुर्वेद ही होगा, क्योंकि आयुर्वेद को प्राचीन कहते हैं। दोस्तों, इस शब्द के बारे में आपने कभी रिसर्च किया है? आयुर्वेद, आयु यानी आपकी उम्र, और वेद सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और कैसे वेद, यानी आप ये समझ लो जिसमें वेदों का ज्ञान होता है, जिसमें वेद शब्द आ गया, वो अति प्राचीन नहीं है। आपको बताया जाता है कि आयुर्वेद ही सबसे प्राचीन है। मैं आपको ये बात प्रूव कर सकता हूं इतिहासकारों के किताबों के अनुसार कि वेद प्राचीन नहीं है। संस्कृत में अगर किसी जड़ी बूटी का नाम लिखा जाए तो वो सबसे प्राचीन नहीं होती। और मैं ये भी कहता हूं कि यहाँ पे सबसे प्राचीन भाषा होगी तो वो कोया भाषा है। तो इसका मतलब यही है कि संस्कृत भी प्राचीन भाषा नहीं है। तो फिर संस्कृत में लिखा हुआ आयुर्वेद कैसे प्राचीन हो गया भाई? फिर यहाँ पे क्या था? जब यहाँ पे राजा राजवाड़ों की लड़ाई होती थी, जब यहाँ पे बहुत सारे जब आदिवासी लोग थे, गोंदोला करके रहते थे, तो आदिवासी समूह में भी संघर्ष होता था। और जब हजारों सिपाही यहाँ पे घायल होते थे, किसी का हाथ टूटता था, किसी का पैर टूटता था, और क्या कोरोना जैसी बीमारी पहले के काल में नहीं आती होगी? वहां पे भी हैजा जैसी बीमारियां आ चुकी है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, फिर भी वो लोग अपने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जिंदा रहे। और दोस्तों, इस पद्धति को कहा जाता है होडोपैथी। और एक बार नाम सुन लीजिएगा, इस पद्धति को कहा जाता है होडोपैथी। और ये होडोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है, ये आदिवासियों की सबसे प्राचीन पुरानी चिकित्सा पद्धति मानी जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया हमें कि आयुर्वेद से होडोपैथी का जन्म हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद का जो इतिहास है वो 1500 साल पुराना है, तो होडोपैथी का इतिहास 10,000 साल पुराना है। आयुर्वेद के किताब में अगर 1000 पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों का ज्ञान है, तो मैं होडोपैथी में भी ये बता दूं कि 5000 पेड़ों पौधे का ज्ञान है। यानी दोस्तों, आप ये दोनों भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद कोई बुरी बात नहीं है और होडोपैथी अतिशय प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। अगर आपने कभी देखा होगा तो आपके घर में अगर किसी को चोट लगती है, कोई किसी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बुखार आता है, तब ये छोटे मोटे काम होते हैं, तब आपकी माँ अपने घरेलू नुस्खे आजमाती है। ये जो आदिवासी संप्रदाय में जो घर के जो नुस्खे आजमाने की कला है ना, ये पहले से है। हमारे घर वालों को बहुत सारे 20 से 50 बीमारियों की इलाज मालूम है। और बहुत सारे लोग हमारे गांव में, हमारे एरिया में, जब बस्तर जैसे एरिया में वाले ऐसे लोग हैं जो
जंगल में जाते हैं और बहुत सारी जड़ी बूटी जमा करके लाते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि एड्स की औषधि जो है, एड्स वाले पेशेंट को हमारे आदिवासी लोगों ने बहुत अच्छा किया था। बैगा गोंड आदिवासी की जब मैं बात करता हूँ तब वो जाति इसी आयुर्वेद यानी इसी जड़ी बूटी के लिए फेमस है। तो दोस्तों हम जानते हैं थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी है क्या और होम्योपैथी आज इंडिया में कौन से कगार पर है और इसके लिए मैं आज क्यों वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने होम्योपैथी के बहुत सारे दवाइयों को मान्यता दी है। उन्होंने टेस्ट किया, रिसर्च किया और ये मान्य किया कि होम्योपैथी में जो औषधियाँ अपनाई जाती है, जो औषधियाँ बनाई जाती है, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो और कई प्रकार की बीमारी हो, वहाँ पे जो आदिवासी लोग अपनी हाथों से वहाँ पे औषधियाँ बनाते हैं वो औषधि A1 होती है। लेकिन दोस्तों ये सब लैब वाले लोग तो इस औषधियों को मानते हैं, लेकिन एक अन्याय आदिवासी पे हुआ कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जो इंडिया में लागू हो सकती है और इंडिया में लागू होने के बाद बहुत लोगों को फायदा हो सकता है, ये लागू नहीं हो सकी और होम्योपैथी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इसको होम्योपैथी नाम देने वाले डॉक्टर P.P. हेम्ब्रोम है। वो कहते हैं बाकी देशों में इस पद्धति को सबसे अलग व उच्च मानते हैं, लेकिन हमारे देश में इसको बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता। P.P. हेम्ब्रोम अपने दादाओं के साथ इस चिकित्सा की प्रैक्टिस बहुत दिनों से कर रहे हैं। उन्होंने होम्योपैथी पर 6 किताबें लिखी हैं। 2004 में P.P. हेम्ब्रोम होम्योपैथी के क्षेत्र में किए गए काम के लिए अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन विलियम हंसबर्गन पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया है। झारखंड में 2010 में होम्योपैथी एथनोमेडिसिन डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया संस्था का गठन किया गया। दोस्तों जब हम जानते हैं कि आयुर्वेद बताने वाले और होम्योपैथी इसमें बहुत अंतर है और ये जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ये अपनाने में भी बहुत अच्छी है और ये उन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है और उन लोगों के द्वारा इसका काम होता है जो लोग जंगल को अच्छी तरह जानते हैं। और ये आज के बुआ बाबा कहते हैं कि हम बहुत बड़ा आयुर्वेदिक जानते हैं और आपको ब्रांडिंग करके जो सामान दिया जाता है ना वो भी आदिवासियों के बहुत सारे आदिवासियों को झुंड को भेजकर वो सामान जमा किया जाता है। ऐसे उन बाबाओं को बहुत सारी औषधियाँ नहीं मालूम जो औषधियाँ आज का आदिवासी जानता है। फिर हम इस तर्क इस अंदाज पे पहुँचते हैं कि होम्योपैथी को इंडिया में क्यों नहीं लागू किया गया। ऐसा क्या कारण है जो होम्योपैथी आयुर्वेद से कम पड़ी और ऐसा क्या कारण है जो आयुर्वेद को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया और होम्योपैथी को बिल्कुल नहीं दिया गया। और आयुर्वेद नाम प्रसिद्ध होने के कारण हमें आयुर्वेद ही पता है। तो दोस्तों इसके कुछ टिप्स और कुछ कारण मेरे पास है। जैसा कि दोस्तों आदिवासियों को धीरे धीरे जंगलों से बाहर खदेड़ा जा रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि 11 लाख आदिवासियों को खदेड़ने की बात भी हुई थी किसी व्याघ्र प्रकल्प के कारण, किसी अन्य धरण के लिए, कोई डैम के लिए, किसी फैक्ट्री के बांधकाम के लिए गांव से गांव उजाड़े जाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यही एक आपके सामने उदाहरण है। तो दोस्तों ये जंगल से लोगों को बाहर खदेड़ने का एक काम है। वो काम इसलिए है कि आदिवासी जो संप्रदाय है, जो समुदाय है, वो समुदाय यहाँ के जड़ी बूटी को अच्छी तरह से जानता है। और मैं बता चुका हूँ कि आयुर्वेद में जब 1000 पेड़ पौधे की बात होती है तब होम्योपैथी में 5000 पेड़ पौधों की बात होती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस जमीन को, इस पेड़ को, इस औषधियों को परखने वाला इंसान आदिवासी है। तो फिर हम एक बात दिमाग में लाते कि जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनवाया था कि जग्गी वासुदेव का जो आश्रम है जिसको सदगुरु कहा जाता है, जग्गी वासुदेव के जिस आश्रम में उन्होंने पहले क्या किया, उस स्थानिक जो लोकल आदिवासी लोग हैं उनको इकट्ठा किया और उनको भेजा जंगल में। उनके साथ कुछ अपने लोग भेजे और शिकाकाई, आंवला और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उन लोगों के हाथ से इकट्ठा करवाई। दोस्तों बहुत सारे आदिवासी लोगों को जंगल में लाया गया, उनके हाथ से वो जड़ी बूटियाँ देखी गई और धीरे धीरे आदिवासी लोगों को रोज पे लाना बंद कर दिया गया। फिर जग्गी वासुदेव के कुछ आश्रम के लोग जाते थे और वो जड़ी बूटियाँ लाते थे। लेकिन ये नॉलेज उन्होंने कहाँ से लिया? उनके स्थानिक आदिवासियों से। और यही तो बात हो रही है, आदिवासियों को काम पड़े तक रोजगार देना और उसके बाद वो जब जड़ी बूटी हमें पता चल जाती है कि कौन सी क्या है तब हम अपने लोगों को जाके ये करना। और ये जड़ी बूटी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब राजाओं का युद्ध होता हो और कई महामारी आई हो, आज तक इस 10,000 साल में होम्योपैथी के जरिए ही लोगों का यहाँ पे इलाज होता था। और दोस्तों होम्योपैथी अगर इंडिया में लागू हो तो क्या होगा? होम्योपैथी अगर लोग अपनाने लगे तो जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अपनाने वाले आदिवासी लोगों उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों पर जो जड़ी बूटियों का जो नॉलेज है और जड़ी बूटियों के द्वारा उस बीमारी को ठीक किया जाएगा तो आने वाले इलाज और मरीज को भी
बहुत कम पैसे में बीमारी का इलाज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये होता क्यों नहीं, इसके पीछे एक राज है कि जो खुद को बहुत आयुर्वेद वाले बड़े बाबा समझते हैं, जो लोग हैं जिसको मैं मेडिसिन माफिया कहता हूँ, वो लोग अपना ब्रांड बना के बेचते हैं। और आज भी आप अखबार की सुर्खियों में देखिए तो किसी ना किसी बीमारी पर मैंने एक बहुत बड़ी औषधि बना ली करके लोग आज भी दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये होम्योपैथी समाज में आ जाती, अपने इंडिया में लागू हो जाती, आदिवासी लोगों की तरफ से अगर इलाज शुरू हो जाता है तो आदिवासियों को रोजगार मिलेगा, आदिवासियों को जंगल में भटकने की एक संधि मिलेगी, मौका मिलेगा, और आदिवासी जंगल के साथ और इस जड़ी बूटियों के साथ अपना नाता बना के रखेगा। और यही होगा इस मेडिसिन माफिया का खात्मा। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये किसी भी इस होम्योपैथी को कैसे भी करके गवर्नमेंट तक नहीं लाया जाए, इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये मेडिसिन माफिया हमारे लोगों को बहुत गहराई से बाहर रखते हैं और हमारे ट्राइबल लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता। तो दोस्तों हमें एक बात इस वीडियो के द्वारा मैं लोगों में बात समझाना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हमारा प्राचीन है, हमारा प्राचीन है, इस देश में, इस दुनिया में आदिवासी से प्राचीन और कोई हो ही नहीं सकता। और मैं ये भी बता दूं कि जब आदिवासी यहाँ पे रह रहा था तो करोड़ों साल बीत गए, तो मैं एक बात तो हमेशा कह सकता हूँ कि यहाँ पे आदिवासी ने जितने साल गुजारे हैं ना, तो उतने निरीक्षण के तौर पर गुजारे हैं। तो वो उसने जितना नेचर को समझा है शायद कोई समझ ही नहीं पाया है। और आज ये जो माफिया कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़े पेड़ पौधे का ज्ञान है, तो लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेडिसिन माफिया है। ये अपने पैसा कमाने के लिए वहाँ पे आए हैं और अपने पैसों से ये आदिवासी लोगों की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है इसको भी आगे नहीं आने दे रहे। दोस्तों ये होम्योपैथी के बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि पीपी होमरोम का जो रिसर्च है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।